नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आज हम बात करते हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अर्थात विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो जाना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। मतलब जैसे हम किसी चालक में धारा को प्रभावित करें तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबक क्या है। तो आप दोस्तों सभी जानते हैं कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे पदार्थों को, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के इसी गुण के कारण ही इस पदार्थ को ही हम चुंबक कहते हैं। तो आप समझ गए हैं कि चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चुंबक के गुणों की बात करते हैं। तो जैसे हम दोस्तों जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अगर दोस्तों चुंबक को बीच से काट भी दिया जाए तब भी ये इनके ध्रुव अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसके गुणों की बात करते हैं। तो प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोस्तों, अगर दो चुंबक को, जैसे मान लीजिए दो चुंबक हो गए, ये उत्तरी ध्रुव इसका है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इसमें भी ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है। तो अगर दोस्तों समान ध्रुवों को पास लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को चिपकाएंगे नहीं, बल्कि दूर हटाएंगे, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। अगर इसका उत्तरी ध्रुव और इसका दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के पास लें तो आपस में चिपका लेंगे, मतलब समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे, और विपरीत ध्रुव अर्थात अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को खींच लेंगे अपनी ओर। तो दो यहाँ पे आपको ये मिल गए, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दोस्तों, अगर किसी चुंबक को भी अगर हम स्वतंत्र रूप से लटका दें तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो ये तो थे आपके चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चुंबक के चारों ओर कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में अगर हम किसी भी लौह युक्त पदार्थ को लेकर आएंगे तो ये चुंबक उस पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो जिस डिस्टेंस तक, जिस दूरी तक ये पदार्थ उस लौह युक्त पदार्थ को अपनी ओर खींचेगा, उतनी ही दूरी पर स्थित क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी लौह पदार्थ को लेकर जाने पर वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि वो पदार्थ जहाँ तक आकर्षित करता है उस क्षेत्र को ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी लौह पदार्थ को ले जाने पर वह अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन? चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, इसको याद रखिएगा। क्षेत्र के गुण कौन कौन से होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के गुण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं ये उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और ऐसे जाकर के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो एक तो यही आपको गुण मिल गया कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। और आप देख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर अत्यधिक पास पास होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्रुवों पर अत्यधिक पास पास है और बीच में एक समान दूरी पर है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी मिल जाएगी कि जहां पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत ही अधिक होता है। तो चुंबक के ध्रुवों पर इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल होता है और बीच में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो यहाँ पे इसके गुण हम पढ़ सकते हैं क्षेत्र के। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय ध्रुवों के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और बीच में एक समान होता है। तो दोस्तों, आपको ये इतना चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं दाएं हाथ का नियम, देखते हैं क्या होता है, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, आगे देखिएगा, दाएं हाथ का नियम है। और दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर हम दोस्तों दाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम दाएं हाथ से किसी भी चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा
चालक की दिशा को बताए तो जो ये अंगुलियां होंगी ये दोस्तों चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेंगी। दोस्तों ये नियम आप इसको याद कर सकते हैं कि यदि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए तो अंगुलियां दोस्तों चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी। ये हो गया हमारा दाएं हाथ का नियम। अब हम बात करते हैं दोस्तों धारावाही परिनालिका क्या होती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम तांबे के तार के फेरों की एक बेलनाकार आकृति बना लें तो इस बेलनाकार आकृति को ही दोस्तों परिनालिका कहेंगे। अब दोस्तों जो परिनालिका होती है ये क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब दोस्तों यहाँ पे चुंबक भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विद्युत चुंबक और दूसरा होता है हमारे पास स्थायी चुंबक। दोस्तों विद्युत चुंबक क्या होते हैं, ये अस्थायी चुंबक होता है और ये आपका इनका चुंबकत्व आसानी से समाप्त नहीं होता और दोस्तों इनका चुंबकत्व आसानी से समाप्त हो जाता है। विद्युत चुंबक की बात करें तो इसकी शक्ति बदली जा सकती है, लेकिन स्थायी चुंबक में शक्ति इसकी निश्चित होती है। अगर हम दोस्तों विद्युत चुंबक की पुनः बात करें तो विद्युत चुंबक की ध्रुवता बदली जा सकती है, लेकिन स्थायी चुंबक की ध्रुवता बदली नहीं जा सकती। मतलब ये ध्रुवों की बात हो रही है, इनको हम बदल नहीं सकते स्थायी चुंबक में। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, अधिक ये जो विद्युत चुंबक होते हैं दोस्तों ये अधिक शक्तिशाली होते हैं और स्थायी चुंबक हमारे कमजोर चुंबक होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।